ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की कहानी पिछली एक साथ के बाद एक निहायत हसास और जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां नूर की जिंदगी के तमाम सहारे एक एक करके टूटते हुए दिखाई देते हैं। नूर शदीद दिल गिरफ्तगी के आलम में ये एतराफ़ करती है कि जिन लोगों को वो हमेशा अपना समझती रही वो सब दरअसल रेत की दीवार साबित हुए हैं। वो दर्द भरे लहजे में कहती है कि अब इसके पास कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसे वो अपना कह सके, आज जिसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। इसके अल्फाज इसकी अंदरूनी टूट फूट मायूसी और इस एहसास को जाहिर करते हैं कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। नूर के दिल में ये एहसास दिन बदन गहरा होता जा रहा है कि इसने जिन रिश्तों पर आंखें बंद करके यकीन किया था वही रिश्ते आज इसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन गए हैं। दूसरी तरफ सालार के घर में एक नई बहस और कशीदगी जन्म लेती है। घर के अफराद के दरमियान ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि अगर सालार ने आखिरकार अपनी मर्जी से शादी ही करनी थी तो फिर उसके खानदान ने इसका निकाह नूर के साथ जबरदस्ती क्यों करवाया था। ये सवाल सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि इस पूरे फैसले की बुनियाद को हिला देने वाला सवाल बन जाता है। घर के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि हर शख्स जानता है कि इस फैसले ने न सिर्फ नूर बल्कि सालार की जिंदगी को भी एक मुश्किल रास्ते पर डाल दिया था। इस मौजू पर गुफ्तगू के दौरान पुराने जख्म भी ताज़ा हो जाते हैं और हर किरदार अपने अपने नुक्ता नज़र से इस फैसले को दुरुस्त या गलत साबित करने की कोशिश करता है। सालार के खानदान के कुछ अफराद वजाहत देते हुए कहते हैं कि इस वक्त उन्होंने जो कदम उठाया था वो किसी जाती मुफाद के लिए नहीं बल्कि नूर को एक मुमकिना रुसवाई से बचाने के लिए था। उनका कहना है कि हालात इस कदर पेचीदा हो गए थे कि उन्हें यही रास्ता सबसे बेहतर लगा था। उनके ख्याल में अगर इस वक्त नूर का निकाह सालार से न करवाया जाता तो शायद नूर को मुआशरे में ऐसी बदनामी का सामना करना पड़ता जिससे इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाती। मगर अब वक्त गुजरने के बाद यही फैसला सबके लिए एक नई आजमाइश बन चुका है और घर के अंदर एक खामोश पशेमानी भी महसूस होने लगी है। इसी दौरान एक और तल्ख हकीकत सामने आती है जो नूर के दिल को मजीद जख्मी कर देती है। कुछ लोग साफ लफ्जों में कहते हैं कि जब नूर का रिश्ता इस घर से जड़ा हुआ था तब भी उसकी इस घर में कोई खास इज्जत मकाम नहीं था। इसे कभी वो एहतराम नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। यही बात नूर के दिल में गहरे जख्म की तरह चुभ जाती है, क्योंकि वो हमेशा इस रिश्ते को बचाने और इस घर को अपना बनाने की कोशिश करती रही थी। अब जब ये बात इसके सामने रखी जाती है कि पहले भी इसे इस घर में इज्जत नहीं मिली थी तो इसके लिए ये हकीकत कबूल करना इंतहाई तकलीफ दे हो जाता है। नूर की यह हालत देखकर उसके करीब तरीन लोग शदीद फिक्रमंद हो जाते हैं। वो नूर को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब मजीद इस रिश्ते और इस माहौल में रहना उसके लिए ठीक नहीं है। वो इसे कहते हैं कि जब इस रिश्ते के होते हुए भी इसे इज्जत और सुकून नहीं मिला तो अब हालात मजीद खराब होने के बाद वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो नूर को अपने साथ चलने का कहते हैं ताकि वो इस तकलीफ दे माहौल से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। ये लम्हा नूर की जिंदगी का निहायत अहम मोड़ बन जाता है, क्योंकि इसे फैसला करना है कि आया वो अपने माजी से जड़ी रहना चाहती है या फिर हिम्मत करके एक नया रास्ता इख्तियार करेगी। उधर सालार की खामोशी इस कहानी को मजीद पुरअसरार बना देती है। सालार के दिल में क्या चल रहा है ये अभी तक पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो पाता। कुछ लम्हों में ऐसा महसूस होता है कि शायद वो भी इस सूरत-ए-हाल से परेशान है और हालात की वजह से खुद को बेबस महसूस कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये तासुर भी पैदा होता है कि शायद वो वाकई अपनी मर्जी की जिंदगी चाहता है और नूर के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी था। यही इब्हाम नूर के दिल में भी एक शदीद कशमकश पैदा कर देता है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि आया सालार ने कभी इसे दिल से कबूल किया था या नहीं। यूं कहानी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार के जज्बात और फैसले एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नूर के लिए यह वक्त सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि इसे न सिर्फ अपने टूटे हुए ख्वाबों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इसे अपनी इज्जत और मुस्तकबिल के बारे में भी एक बड़ा फैसला लेना है। अगर वो इस घर को छोड़ देती है तो इसकी जिंदगी एक बिल्कुल नए रास्ते पर चल पड़ेगी, और अगर वो रुकने का फैसला करती है तो इसे मजीद आजमाइशों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाली किस्त में नाजरीन देखेंगे कि नूर आखिर क्या फैसला करती है। क्या वो वाकई इस घर को छोड़कर अपने लोगों के साथ चली जाएगी या फिर कोई ऐसा वाकया पेश आएगा जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। दूसरी तरफ यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सालार इस सूरत-ए-हाल में क्या कदम उठाता है और आया वो नूर के लिए कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करता है या नहीं। जज्बात, गलत फैसलों, टूटे हुए एतमाद और रिश्तों की पेचीदगियों से भरपूर ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ेगा और यही फैसले आगे चलकर उनकी जिंदगियों की समत का तयन करेंगे। ड्रामा इश्क में तेरे सदक़े की अगली किस्त में यही तमाम सवालात मजीद शिद्दत के साथ सामने आएंगे और नूर और सालार की जिंदगी में होने वाली नई तब्दीलियां इस कहानी को मजीद दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज बना देंगी। नाजरीन को अब इंतजार है इस लम्हे का जब हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने आएगी और ये तय होगा कि इस मोहब्बत, कुर्बानी और गलत फहमियों से भरी कहानी का अगला बाब क्या रुख इख्तियार करता है।